वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना कि खल्क़े खुदा की ज़बान नक्कारा समझा जाता है, नक्कारा खुदा समझा जाता है। फिर सब लोग कहें, जब खुदा किसी को वली बनाता है तो लोगों की ज़बान पे खुद ही आता है कि ये वली है। लोग कहने लगते हैं उसको। वली की एक पहचान ये भी है कि लोग की ज़बान बेसाख्ता कहती है ये अल्लाह का वली है, कुदरत कहलवाती है, फाइले हकीकी कहलवाता है कि अल्लाह का वली। आप लेकिन जल्दी न कर। तो कहा कि मालिक बिन दिनार ने कहा, जिसको तुम वली समझ रहे थे या वली कह रहे थे वो वली न था। रात रात भर इबादत तो करता था लेकिन वो जन्नती न था। रात रात भर काबे का तवाफ करता था लेकिन वो जन्नती न था। वो अजाब में गिरफ्तार है, जाओ। वो अजाब में गिरफ्तार है, जाओ यमन जाओ। और यमन में एक कुआं है जिसका नाम बीर बरहूत है। यमन में कुआं जिसका नाम बीर बरहूत है, वहां जाओ और वहां जाकर के आधी रात के बाद आवाज लगाना, ए फुला मुझसे बात कर। फिर देखो तुझसे बात करेगा। दो ही चीज है, या तो रूहें जन्नतियों की यहां मिलेगी या तो जहन्नमियों की रूहें। यही दो जगह है। अगर बात कर रहे तो कर लो। ये आप और मेरे बस की बात नहीं थी, ये औलिया का मामला है। वरना आप भी बीरे बरहूत ढूंढने लगेंगे कि जरा चलो देखें फुला सियासी लीडर कहां पर है। ऐसी बात है। औलिया के मामला औलिया के लिए उसी को रखिए। शबे कद्र में सारी मखलूक सजदा करती है, समुंदर का पानी मीठा हो जाता है तो कुछ लोग जाकर के वो पानी चखते रहे। जो जबान गीबत करती और गालियां देती हो फिर उस पर भी निशानी जाहिर होगी। तो कुछ चीजें औलिया अल्लाह के लिए होती है, उन्हीं के लिए रखिए खास। और अगर कुदरत किसी पे करम करके दिखा दे तो ये एक अलग उन्मान है, अलग बात है, लेकिन आम तौर पर मामला ऐसा ही है। वो कहा कि बीरे बरहूत पे जाओ और वहां जाकर के बात करना। देखो वो तुमसे बात करेगा। ये यमन तक गए क्योंकि सोना इनका बहुत ज्यादा था, बड़ी रकम थी, कीमती चीज थी, उसकी बड़ी रकम बनती थी, सोना बहुत था। ये यमन का सफर करके ये बुजुर्ग मक्के से यमन तक गए और रात को वहां पर गए तो बीरे बरहूत पर पहुंचे तो देखा कि वहां चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वहीं पर दो रूहें अभी ताजा ताजा लाई गई थी और वो चीख रही थी और उनकी चीख पर इनका कलेजा मुंह को आ रहा था। तो इन्होंने उन रूहों से कहा कि तुम दोनों जो अभी अभी आए हो नए नए, कौन हो तुम लोग? तो एक ने कहा कि मैं बादशाह का दरबान था, उसकी हर हरकत पर मैं हाँ हाँ करता रहता था। शरीयत के मुताबिक करे तो भी हाँ, शरीयत के खिलाफ करे तो भी हाँ, इसलिए मुझे अजाब में गिरफ्तार किया गया। दूसरे ने बताया कि मेरा नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान है, मैं मरवान का बेटा अब्दुल मलिक हूं, मुझे भी अजाब में गिरफ्तार किया, यहां लाके फेंका गया, अजाब में हूं। वो बुजुर्ग कहते कि मैंने आवाज लगाई, ओ फलां मुझसे बात कर। तो एक गमगीन सी आवाज आई, बोलो क्या बात है? वो वहां मिला, मुझे उसकी रूह वहां मिली। बोलो भाई क्या बात है? कहा पहले ये तो बता मेरे सोने की थैली कहाँ है? कहा मेरे भाई मैंने अपने मकान के जीने के नीचे तेरे सोने की थैली दबा के रखी है, वहां से निकाल लो। मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, सो तुम्हारी अमानत तुम्हें मिल जाएगी। जब मेरी अमानत का पता उसने बता दिया, बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा आप तो नेक ही थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, हम आपको वली समझते थे, क्यों आप अजाब में गिरफ्तार हो गए? कहा वल्लाह तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही था, यकीनन मैं नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, लेकिन अजाब में गिरफ्तार होने की सिर्फ एक वजह बनी, रात रात भर काबे का तवाफ करना धरा के धरा रह गया, रात रात भर तिलावत करना धरी के धरी रह गई, रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ना धरा के धरा रह गया, दिन दिन भर रोजे से रहना धरा के धरा रह गया। एक ही चीज की वजह से अजाब हो रहा है, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो ये काम कर दो मेरा। का क्या चीज की वजह से अजाब हो रहा है? का मेरी एक बहन थी, बहन की वजह से अजाब हो रहा है। मेरी बहन थी, माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने बहन से कभी मुलाकात नहीं की, मैंने बहन से कभी राब्ता नहीं किया, मैंने बहन की कभी खबरगिरी नहीं की।
बहन को आता देखकर माथे पर शिकन लाने वाले भाइयों, भाइयों से जी और दामन चुराने वाले भाइयों, बहन भाइयों की मदद करने के लिए अपने हाथ को कंजूस करने वाले भाइयों, जरा सोचो। पूरी तवज्जो अगर सिर्फ हमने नमाज रोजे की तरफ लगा रखी है तो नमाज रोजे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं दिया बल्कि पूरा निजाम हयात अता किया है, पूरा दीन अता किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो शख्स कहता है कि मेरी इकलौती एक बहन थी, एक बहन, उस बहन की मैंने कभी खबरगिरी नहीं की, उसके हाल अहवाल नहीं लिए, उससे कभी राब्ता नहीं किया, कभी पूछताछ उससे नहीं की। तो जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, तू तो पेट भर के खाता रहा और तेरी बहन भूखी रही, तू तो कपड़े पहनता रहा और तेरी बहन बगैर कपड़ों के फटे पुराने कपड़ों के मोहताजी में जिंदगी गुजारती रही, तू तो पीता रहा अच्छे अच्छे मशरूबात और तेरी बहन अच्छे मशरूब पीने से महरूम रही। सो सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर कोई रोजाना रोजा रखे और हर रात इबादत करे लेकिन अपने बहन भाई के हुकूक अदा ना करे, सिला रहमी ना करे, तो मैं उसकी नेकियों को जाय कर देता हूं, उसको अजाब में गिरफ्तार करता हूं। क्योंकि रिश्ते अल्लाह ने पैदा किए हैं। तो उस कुएं से आवाज आई, सिर्फ बहन की हक तलफी, उससे पूछताछ, खैर खैरियत कभी नहीं ली बहन की, छोड़ दिया उसको। और बहन को छोड़ के आया कहां? मक्के में रहने के लिए। बहन को छोड़ के ससुराल नहीं गया था, बहन भाई को छोड़ करके किसी अलग गोशे आफियत में नहीं गया था, बल्कि बहन को छोड़कर मक्का अल्लाह के घर, अल्लाह के हरम में मुकीम था। मैं ये नहीं कह रहा है कि बहन भाइयों से कोई अलग नहीं रह सकता, ये नहीं है, अलहदा रह सकते हो, बल्कि बाज मर्तबा अलहदा रहने में फायदा ज्यादा है। पर्दे का एहतमाम और सारी चीजें वो एक अलग तफसील है, लेकिन अलहदा रहकर भी बहन भाइयों की खबरगिरी तो की जा सकती है ना। जहां मकानात अलग अलग हुए, कोई खबरगिरी भी नहीं, कोई ताल्लुक भी नहीं, हत्ता कि ईद पर तक भाई भाई नहीं मिलते हैं, दूसरों से मिलते, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहे हैं। वो शख्स कह रहा है जो मक्के में मुकीम था, मक्के में इंतकाल हुआ, जन्नतुल माला में दफन हुआ, वो कहता है कि बहन की हक तलफी की वजह कभी खबरगिरी नहीं की, अजाब में मुब्तला हूं। अब एक ही सूरत है, नमाजें परफेक्ट है, नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे, सब रखे, बस एक ही गुनाह है कि मेरी बहन का मैंने हक मार दिया, उसकी खैर खैरियत नहीं की, उसकी हक तलफी की है। जाओ, अगर वो मुझे माफ कर सकती है तो उससे माफी करवा लो, अगर वो माफ कर देगी तो मैं यहां से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, फिर मैं पहले उसके घर गया कि वाकई ये बात सही है कि नहीं। जब मैंने उसके जीने के नीचे खोल करके देखा तो मुझे मेरी सोने की थैली मिल गई। वापस फिर मैंने अजम का सफर किया और उसकी बहन को जाकर के मैंने देखा तो बड़ी बुरी हालत में उसकी बहन थी, फटे पुराने कपड़े और भूख और प्यास की शिद्दत में वो डूबी हुई थी। उसका हाल देख करके मुझे रोना आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सही कहना, क्या ये घर घर की कहानी नहीं? क्या ये हर घर की कहानी नहीं? आज हमारी बहनों के साथ अपना सलूक क्या है? आज हमारे भाइयों के साथ अपना सलूक क्या है? हमारे मामुओं के साथ, चचाओं के साथ हमारा सलूक क्या है? बस एक बात जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, आखिरी में हम ये कहते हैं यार मैं तो सबका करता हूं, लेकिन वही जो है वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। इस पर भी मेरे आका ने फरमाया, मोमिन की शान ये है जो तुझसे दूर भागे तो उसके करीब जा, जो तुझे तोड़े तो उसको जोड़, जो तुझे महरूम करे तो उसको अता कर। हम पर जो लाजिम किया हमारे नबी ने है, हम उसको पूरा कर दें, वो करे न करे वो उसके जिम्मेदार है। और एंड इस पर करता हूं, लेकिन रिश्ते निभाने से पहले इसका ख्याल करना जो रसूलुल्लाह के रिश्ते का ख्याल करता है।
जो हुजूर का अदब करता है, जो हुजूर से इश्क रखता है, उन्हीं रिश्तों को निभाना हम पर लाजिम है। वरना जो नबी को गालियां दे, हुजूर की बेअदबी करे, हुजूर की शान में तौहीन करे, उसके लिए कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। कुरान ये कहता है। और अगर इसकी तर्जुमानी करूं तो 2 मिसरे पढ़ दूं। कुरान क्या कह रहा है सूरह मुजादला में? कुरान ये कहता है नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।